अगर वो ब्रेक द ट्रेल कर लेगी, ब्रेक द ट्रेल करने का रास्ता क्या है, चाबी क्या है, यहाँ पे जो स्पेड है क्या है, सेल्फ लव के थ्रू ये ब्रेक द ट्रेल होगा। अपने इंट्यूशन की सुनेगी तब ये ब्रेक द ट्रेल होगा, एंड द वर्ल्ड विल कम beautifully full circle as you just saw while I was shuffling the cards. So thank you dear angels for the guidance coming for Sumbul for the month of March, and we have the cards, boom, the same card again. So if the universe has to say something, we'll say something. King of Cups at the subconscious level, किसके बारे में सोच रही है, क्या है, we will, as we go forward, we will check this up. Queen of Pentacles, again the same last week की energy carry forward हो रही है, जहाँ पे वो Queen of Pentacles in reverse है. You very well know why the Queen of Pentacles is in reverse. Last week भी आपको पता चला था कि Queen of Pentacles को एक devil, एक fear reverse कर रहा है. यहाँ पे भी क्या चीज, यहाँ पे और भी क्लैरिटी आपको मिल गई. Not listening to your heart sinks, wants something, you're not listening to your heart, you're not listening to your intuition, you're not doing the self care. तो वो सारी चीजें Queen of Pentacles को क्या कर रही है, उसकी वाइब्रेशन को लो कर रही है, and is moving towards the devil के illusions में. All right, Tower moment conscious level पे, okay, some massive changes we are seeing. एंड इफ यू सी दिस, वी सॉ द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे किसी तरह की एंडिंग हम कॉन्शियस लेवल पे देख रहे हैं. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू होने का चांसेस है. सो वो सारी डायनामिक्स अब बिल्टअप हो रही है, मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है. गोइंग फॉरवर्ड क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके. एटीट्यूड किस तरह का है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने, राइट. Ace of Sword is all about clarity. It is about taking the sword and cutting the illusion and seeing straight and clear things as they are, not as per our illusions, right? And here it is, Ace of Sword in reverse. हम clarity नहीं खोज पा रहे हैं, और इस क्लैरिटी क्यों नहीं खोज पा रहे हैं, बिकॉज देयर आर अटैचमेंट्स, देयर आर इल्यूजन्स. डेविल का इल्यूजन भी है जो कि फियर से आ रहा है, अटैचमेंट्स भी है, ऑफ कोर्स फैमिली का अटैचमेंट भी तो होता है ना. तो वो दोनों चीजें क्या कर रही हैं, चीजों को क्लियर कट हमको डिसाइड करने में नहीं दे रही हैं. ठीक है, वेरी गुड. इन्वायरमेंट क्या लेके आ रहा है सुम्बुल के लिए, वाओ, सेलिब्रेशंस विद 3 ऑफ कप्स. गुड न्यूज फॉर ऑल द सुम्बुल फैंस आउट देयर. कुछ सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा सुम्बुल को, वेरी गुड. होप्स एंड फियर सुम्बुल के क्या है, पेज ऑफ सोर्ड, यस. तो क्या लग रहा है कि ये जो एटीट्यूड है उसका, जहां पे उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या बेसिकली उसकी कोशिश रहेगी कि वो क्लैरिटी ला पाए. शी विल टेक बेबी स्टेप्स टू गेटिंग क्लैरिटी. यहां पे हमने क्या बात की कि क्लैरिटी नहीं है, इल्यूजन है, फियर है, डेविल का फियर भी है, इल्यूजन भी है, रिलेशनशिप का अटैचमेंट भी है. उससे ऊपर उठ के हमको चीजों को क्लियर देखना है. और किस तरह से देखना है, अपने दिल की बात सुननी है, दिमाग की बात नहीं सुननी है. और यहाँ पे जैसा हमने कंफ्यूजन का बात किया, पर उसका एटीट्यूड, उसका होप क्या है कि वो पेज ऑफ सोर्ड की तरह एक तलवार लेके इल्यूजन्स को काट पाए, अटैचमेंट्स के बिल्कुल गिरफ्त में नहीं आ पाए. ऑफ कोर्स वर्ल्डली हम लोग 3D में हैं, फैमिली का अटैचमेंट तो रहेगा ही. नोबडी इज टेलिंग हर टू लीव हर फैमिली, शी जस्ट हैज टू इनकाउंटर, कन्फ्रंट हर ओन फियर, सो दैट उसकी जो वाइब्रेशन है लो ना हो. तो उसकी होप क्या है कि हम एटलीस्ट मैं बिल्कुल एक हीमैन की तरह तो फाइट नहीं कर सकते हैं अपने डेविल से जाके या फिर अपने फैमिली मेंबर्स से जाके. तो क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट पेज की तरह छोटी छोटी बेबी स्टेप्स ले, हाँ, एटलीस्ट तलवार तो पकड़ें, सीधा पकड़ने की कोशिश करें, बात कर, क्योंकि सोर्ड का कार्ड है तो इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, इट इज अबाउट क्लियर कट कम्युनिकेशन, इट इज अबाउट क्लियरिंग द डाउट्स एंड इल्यूजन्स एंड हैविंग अ कम्युनिकेशन. तो इसकी होप है ये, यानी कि वो कोशिश करेगी इस इल्यूजन्स को काटने का. वेरी वेल इनफ. आई थिंक एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप एंड लेट फ्यूचर, यानी कि 30th मार्च के एंड तक आप क्या देख सकते हो, टोटल बैलेंस, ब्यूटिफुल इंडीड. नाउ डू यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. यहाँ पे रिसेंट मार्च में, यानी कि 15th मार्च के आसपास आप देख सकते हो कि वो काफी अलग थलग पड़ सकती है. 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है काफी, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्शियसली वो टावर मूवमेंट से जा रही है. टावर मूवमेंट्स एज इफ की यू नो व्हाट, द सेम थिंग, द ब्रेकिंग द ट्रेल इज सेम टावर मूवमेंट, जहां पे कुछ घिसी पीटी बातें जो कि रियलिटी नहीं है, ट्रुथ नहीं है, जिसका बोझ डाल के ना हम बिल्कुल थक गए हैं, उसको ढो के थक गए हैं. वो बिल्कुल एक रॉटन चीज हो गया है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे वाइब्स लो हो रहा है. तो उस चीज को जो कि सर्व नहीं कर रहा है, उसको हम वीक फाउंडेशंस को कब तक धोएंगे. इट इज टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस टावर एंड टेक अ डीप ब्रेथ, फ्रेश एयर का. तो क्योंकि ये टावर से निकलेगी, तो ऐसा नहीं है कि देखो, जब भी आप डिफिकल्ट डिसीजंस लाइफ के लोगे,
तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैन और फुल प्रूफ बन जाते हो, यू स्टिल फील वनरेबल। जब आप जंप इनटू, यू नो, हम टारो में बात करते हैं ना, फूल की जर्नी है, जंप इनटू द अननोन, लीव 4 to 5, जंप इनटू द अननोन। तो ऐसा नहीं है कि व्हेन यू लीव योर 9 to 5 आप बहुत ज्यादा यू आर लाइक ओ मैं तो दुनिया फतेह कर लूंगा, ऐसी बात नहीं होती है। यू स्टिल फील वनरेबिलिटी, यू स्टिल फील लॉस्ट, यू still don't have which direction to take, क्या होगा नहीं होगा। and this is what faith is, feeling the fear and jumping into it anyways, and जो भी रास्ते में आए हिम्मत से उसका सामना करो। दिस इज हाउ इट गोज। बॉलीवुड की मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना वैसा नहीं होता है, यू फील इट, यू फील द वीकनेस, यू फील यू कैन नॉट मूव एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे वीक फाउंडेशन है, शी नोज इट, शी हैज टू लिसन टू हर दिस थिंग, और मोर ओवर उसको पुल ज्यादा होता होगा। अगर किसी का सोल लेसन चल रहा है तो उसको, उस इंसान को आप लोगों से ज्यादा फील होता होगा। मैं तो एनर्जी रीड करती हूं तो मुझे तो पता चलेगा ही, क्योंकि एनीवेज आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, बट अदर देन मी द अदर गुड पर्सन टू फील दिस एनर्जी वेरी लाउडली इज द पर्सन आई एम रीडिंग फॉर, ऑफ कोर्स नॉट यू गाइज। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देख रहे हो ना, तो टावर से अगर बाहर निकलती है, जो कि मुझे लगता है कि शी विल डेयर टू, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी देख लिया डेयरिंग एनर्जी उसकी। ओके, गिव मी अ मोमेंट। कार्ड्स भी इधर उधर हो गए हैं वैसे तो। ये टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, तो ये जो टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है ना, ये ब्रेक थ्रू वाला कार्ड है। अगर वो यहाँ पे टावर का भी कार्ड देख रहे हो आप, ऐसे कि शी इज काइंड ऑफ कॉन्शियसली ट्राइंग हर बेस्ट विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड टू be able to listen to her heart and even, you know, take decisions for herself. She doesn't have to take decision for anybody else, guys, do remember. So यहाँ पे किसी XYZ को गाली देने से जरूरत कोई फायदा नहीं है। This is her reading, it is for her. She has to stand for herself on her own feet, on her own ground. This is her soul lessons going on. तो ये चीजें हो गई। Interestingly enough, I said that I don't want to take anybody's name, but subconscious level में एक King of Cups है, okay? And मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक King of Cups से related टावर मोमेंट है क्या? क्योंकि यहाँ पे टावर है, यहाँ पे King of Cups है, could be her father. She is kind of, you know, trying to adjust the equation. ऐसा हो सकता है। क्योंकि फामान मोस्टली कम्स एज किंग ऑफ पेंटिकल्स इफ आई रिमेंबर राइट, और किंग ऑफ कप्स आया है, तो मे बी यू नो शी इज सीइंग हर सबकॉन्शियस लेवल में, वो किसी के बारे में सोच रही है, सोच के उसको डिसीजंस भी लेना है, क्लैरिटी भी उसको नहीं मिल रहा है क्लियर कट, बार बार वो उलझ जाती है चीजों में। यहाँ पे देख रहे हो ना कि कैसे वो चीजें उलझ गई हैं, दो पार्टी में चीजें उलझ गई हैं, या पूरा का पूरा चीज उलझ गया है, तो वो सुलझाने की कोशिश कर रही है। ये क्या उलझ गया है, इसको सुलझाते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग हियर, ब्रेक द ट्रेल। वो इसको सुलझाना चाह रही है, सुलझाने की कोशिश कर रही है। कैसे सुलझेगा ये? क्लैरिटी क्या है? फियर को फेस करना है, अटैचमेंट्स के ऊपर राइज करना है, ठीक है? ऑल राइट। एंड शी काइंड ऑफ कीप्स गोइंग बैक टू स्क्वायर वन। यहाँ पे देख रहे हो, ये बाहर निकल के जाती है, फिर वापस वहीं पे आ जाती है। तो इट्स लाइक अ बैक टू स्क्वायर वन, सुलझाने की कोशिश, थोड़ा आगे निकले, फिर वापस आ गए, बैक टू स्क्वायर वन। सो दिस इज द स्थिति गोइंग ऑन विथ हर, एंड यस दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग, ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, यस यू कैन डू इट। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस, पेज ऑफ सोर्ड, यू कैन डू इट, कम ऑन, लाइक दैट। तो ये चीजें, ये चीज उलझी रहेगी, सुलझाने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ेगी, फिर क्या होगा? अटैचमेंट हावी होगा, फियर भी थोड़ा सा रहेगा, वापस हम वहीं पे आ जाते हैं, फिर थोड़ा देर वहीं पे रहते हैं, फिर एक टावर मोमेंट फील करते हैं कि नो दिस इज नॉट सर्विंग मी, वीक फाउंडेशंस आर नॉट सर्विंग मी, आई नीड टू, क्योंकि सेल्फ है ना, सेल्फ को आप दबा नहीं सकते हो। अगर सेल्फ है तो सेल्फ विल लुक आउट फॉर एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ विल लुक आउट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रुथ ऑफ द सेल्फ, तो वो सारी चीजें दब नहीं सकती हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपनी दबी हुई अवतार में है। इसका जो दबा हुआ पार्ट है वो बाहर आना चाहता है, वो आएगा ही,
तो वो चीज है, वो बार बार आने की कोशिश करेगा। आप चीजों को सुलझाते हो, थोड़ा सा दूर जाते हो, फिर से अटैचमेंट हावी होता है, फियर हावी होता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की रिवर्स अवतार में वापस जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमको क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है उसके फैमिली को दर्शा रहा है, मे बी हर फादर, जिससे अभी क्या चल रहा है, शायद काफी टसल चल रहा है, टावर मोमेंट चल रहे हैं, क्योंकि फादर और डॉटर के बीच में जो